एक सभ्य महिला फॉरेन में अपने बच्चे के इलाज के लिए पासपोर्ट बनवाने के लिए पासपोर्ट ऑफिस आई है। ऑफिसर ने जानना चाहा, तुम्हारा काम क्या है? महिला ने कहा, मैं एक माँ हूँ। अधिकारी ने कहा, दरअसल केवल माँ ही पेशा नहीं हो सकती। चलो लिखता हूँ, तुम एक हाउसवाइफ हो। महिला बहुत खुश थी। पासपोर्ट का काम बिना किसी परेशानी के पूरा हो गया। महिला अपने बच्चे के इलाज के लिए विदेश गई। बच्चे के ठीक होने के बाद वो देश लौट आई। काफी समय बाद महिला ने देखा कि उसके पासपोर्ट को रिन्यू कराने की जरूरत है, किसी भी समय उपयोग हो सकता है। वो फिर से पासपोर्ट ऑफिस गई। उसने देखा कि पिछले अधिकारी वहां नहीं थे। एक आदमी बहुत भारी और खुरदुरे मूड में बैठा है। हमेशा की तरह फॉर्म भरते समय अधिकारी ने जानना चाहा कि तुम काम क्या करती हो। महिला कुछ कहने गई, लेकिन एक बार रुककर बोली, मैं एक रिसर्चर हूँ। मैं विभिन्न चुनौती पूर्ण परियोजनाओं में काम करती हूँ। हम बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास को देखते हुए उसके अनुसार योजनाएं बनाते हैं। मैं बुजुर्गों की गहन देखभाल करती हूँ। हम स्वस्थ परिवार और समाज के निर्माण में अथक श्रम से राष्ट्र की संरचनात्मक नींव को मजबूत करते हैं। हर पल मुझे कई तरह की चुनौतियों से गुजरना पड़ता है और उनसे बहुत कुशलता से निपटना होता है, क्योंकि मेरी छोटी सी गलती के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। महिला की बातें सुनकर रूखे स्वभाव का ऑफिसर थोड़ा हिल गया। इस बार उसने महिला को थोड़े से सम्मान और विशेष ध्यान से देखा। इस बार अधिकारी ने जानना चाहा, आपका मुख्य काम क्या है? अगर आप विस्तार से कह सकती हैं। इस बार आदमी की दिलचस्पी बढ़ गई। महिला ने उत्तर दिया कि दुनिया के विशेषज्ञों ने कहा है, मेरे प्रोजेक्ट का काम इतना कठिन है कि दिन ब दिन आपके नाखून से एक विशाल झील खोदना बहुत आसान है। मेरा शोध परियोजन काफी समय से चल रहा है। मुझे हर समय लेबोरेटरी में और बाहर काम करना पड़ता है। मेरे पास खाने या सोने का समय नहीं है। मुझे हर समय काम पर सतर्क रहना पड़ता है। मूल रूप से मेरे प्रयोजन का काम दो उच्च अधिकारियों के अधीन निर्भर रूप से चल रहा है। बेशक दोनों में से कोई भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता है। एक मेरा निर्माता है और दूसरा मेरा विवेक है। मेरे अथक परिश्रम के समय में मुझे 3 बार गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। महिला की 3 बेटियां थी। अब मैं समाज शास्त्र, स्वास्थ्य विज्ञान और परिवार विज्ञान के 3 क्षेत्रों में एक साथ काम कर रही हूँ, जिन्हें दुनिया की सबसे जटिल परियोजनाएं माना जाता है। परियोजना की चुनौती में अभी मैं एक ऑटिस्टिक बच्चों की हर पल देखभाल करके एक अच्छा और स्वस्थ भविष्य देने का काम कर रही हूँ। अधिकारी मोहित हो गया महिला की बात सुनकर। वो एक अद्भुत महिला की तरह है। पहले तो कोई ध्यान नहीं देना चाहता था। महिला फिर से बोलने लगी, मुझे लैब में हर दिन 14 से 16 घंटे और कभी-कभी 24 घंटे दिन में काम करना पड़ता है। मुझे काम में इतना व्यस्त रहना पड़ता है कि मुझे ये भी याद नहीं रहता कि मैं पिछली बार कब अच्छी तरह सोई थी। कई बार मैं अपना खाना भूल जाती हूँ। फिर चाहे कितनी बार याद कर लूं, सबके मुंह में खाना डाले बिना खाना संभव नहीं है मेरे लिए, या मैं सबको खिलाए बिना खुद अकेले खाने से संतुष्ट नहीं होती। दुनिया के तमाम पेशों में काम के बाद एक छुट्टी होती है, लेकिन मेरे पेशे में कोई छुट्टी की जगह नहीं है। मुझे 24 घंटे ड्यूटी पर रहना पड़ता है। मेरे पास 2 और प्रोजेक्ट्स भी हैं। एक बुजुर्ग बच्चों का क्लिनिक है, जिसमें भी मुझे भाग लेना होता है। हर पल मेहनत भी देनी पड़ती है। मेरा अथक परिश्रम और शोध का कोई अंत नहीं है। आप शायद ये जानना चाहते हैं या ना चाहें कि इस चुनौतीपूर्ण परियोजना के प्रबंध में मेरी सैलरी कितनी हो सकती है। मेरी सैलरी वगैरह सिर्फ सबके चेहरे पर मुस्कान और परिवार की शांति है। मेरी इससे बड़ी कोई उपाधि या प्राप्ति नहीं है। अब मैं कहता हूँ, मेरा काम क्या है? मैं एक माँ हूँ, इस दुनिया में सबसे आम माँओं में से एक। महिला की बातें सुनकर अधिकारी की आंखों से आंसू छलक पड़े। अधिकारी ने धीरे से कुर्सी छोड़ दी। उसकी आंखों के सामने उसकी माँ का चेहरा आ गया। वो महिला को दरवाजे तक ले जाते हुए फॉर्म पर सभी काम बहुत अच्छी तरह से खत्म कर देता है। फिर वो अपने ऑफिस के कमरे में आया और एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर निकाली। अनजाने में फोटो पर आंसू बह गए। वास्तव में माँ को कोई बड़ी उपाधि का लालच नहीं है, एक बड़े कॉर्पोरेट की चमकदार भावना भी नहीं है, लेकिन कितनी आसानी से दुनिया की तमाम माएं हर परिवार में निस्वार्थ भाव से अथक परिश्रम कर रही हैं। मातृत्व की लैब में लगातार एक मानव तारा बनता जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि वो माँ कब सबसे ज्यादा खुश होती है? जब बच्चा एक बहुत अच्छा व्यक्ति बन जाता है।